राजनगर ब्लॉक मैदान में सोमवार को भाजपा का सरायकेला विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहे। संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को केंद्र में प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेने की अपील की। बाबूलाल मरांडी ने मोदी सरकार द्वारा पिछले 9.5 सालों में किए गए कामकाज को गिनाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों, आदिवासियों और महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। शौचालय, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना से देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। देश में प्रथम आदिवासी संथाल समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को मोदी सरकार ने देश की सर्वोच्च पद पर बैठाया है। विशेष सत्र बुलाकर लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का कानून बनाया है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकना चाहती है, लेकिन मोदी के साथ गरीबों का आशीर्वाद है। वहीं राज्य की हेमंत सरकार पर भी बाबूलाल बरसे कहा कि राज्य में हेमंत सरकार बालू पत्थर के लुटेरों को बचाने का काम कर रही है। गरीबों का राशन पर डाका मारा जा रहा है, अपराधी बेखौफ है, कई व्यापारियों की हत्या की जा रही है, लेकिन सरकार ना जांच करा रही है और ना ही अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। राज्य में भाजपा की सरकार आएगी तो सभी अपराधी जेल में होंगे। संकल्प यात्रा में जिला अध्यक्ष विजय महतो, गणेश महाली, अनंत राम टुडू, भास्को बेसरा, सुश्री चली मुर्मू, रमेश हंसदा, सोमनाथ सोरेन, खिरोद महतो, नारायण महतो, कार्तिकेश्वर महाकुल, उज्जवल मोदक समेत हजारों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, छोड़ा नागपुर लाइव। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले रक्षाबंधन के समय मां बहनों को एक तोहफा उन्होंने दिया। पहले आप सबको पता होगा, लोग कहते थे महंगाई है, तो उन्होंने 200 रुपया की रसोई गैस में सब्सिडी भी देने का काम किया। और उजाला योजना के तहत जिन मां बहनों ने गैस कनेक्शन लिया उनको पहले से 200 रुपया मिलता था, रक्षाबंधन में फिर 200 रुपया की घोषणा की, यानी उनको 400 रुपया की सब्सिडी का लाभ। यानी अब उजाला मां बहनों को तो 600 रुपया में ही गैस कनेक्शन मिलते हैं। तो ये आप सोच सकते हो। और इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज भी देश की बहुत बड़ी आबादी मां बहनों की जो आज भी गोईठे पर खाना पकाते हैं, उनके घर में भी गैस चूल्हा और गैस कनेक्शन पहुंचाना है। तो उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 लाख गैस की व्यवस्था की है, ताकि गरीबों के घरों तक वो बचे हुए मां बहनों के घरों में भी पहुंच सके। तो देश के प्रधानमंत्री हमारे गरीब मां बहनों की वो चिंता करते हैं। और इतना ही नहीं, देश के पहले देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कब हो गया था, जब श्रीमती गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करती थी, लेकिन गरीबों को बैंक की चौखट से आगे बढ़ने का कदम ही हिम्मत ही नहीं था। अफसर वहां जाने नहीं देते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन्होंने गरीबों का खाता भी बैंकों में खुलवाए, जनधन खाता खुलवाया। पैसा नहीं था, जीरो बैलेंस पर खुलवाए, बिना पैसे से खुलवाए। लोग कहते थे कि पैसा का क्या होगा, गरीब के पास तो पैसा नहीं, खाता का क्या होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया, जितनी भी प्रकार की गरीबों को सहायता दी जाती है, सहयोग दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, बैंकों में सीधे पैसा जाता है। और आप याद करो उस कोरोना काल के उस काले दिन को, जब धरती में सब कुछ बंद हो गया था, कल कारखाना बंद था, हवाई जहाज बंद थी, गाड़ियां बंद थी, ट्रेनें बंद थी। लोगों को लगता था कि आप गरीब कैसे बचेंगे, कैसे जिएंगे। ये तकलीफ गरीबों के पास थी, बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस कोरोना के काल में भी गरीबों के खाते में वो दिल्ली से सीधे पैसा भेज दिया। ये देश के प्रधानमंत्री उन गरीब माँ बच्चों, गरीबों की उन्होंने चिंता की, गरीब बच्चों की उन्होंने चिंता की। और इतना ही नहीं, देश के उन गरीबों के लिए प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी फ्री में भेज रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन जब राज्यों में हम घूमते हैं, जगह जगह पता करते हैं, तो उसमें भी गड़बड़ घोटाला होता है। कहीं लोग 60% की बंटवारा करते हैं, कहीं 40% की बंटवारा, कहीं 50%, किसी महीनों में वो भी घोल कर जाते हैं। और डीलर भी एक तरफ परेशान होते हैं, जनता भी परेशान होती है।
यानी झारखंड की सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की जो अनाज भेजते हैं, हेमंत सोरेन जी उस अनाज को भी गरीबों के घरों तक ठीक से पहुंचा नहीं पाते, उसको भी बाजारों में बेच देते हैं और उस पैसे को भी अपने तिजोरी में भर लेते हैं। और इसलिए मैं यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूं कि आप सब लोग को संकल्प लेकर के जाना, जो गरीबों का चावल भी जो चोरी करता हो, वैसे मुख्यमंत्री को 2024 में हटाना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गरीबों का भी अच्छे अस्पतालों में इलाज हो, उसके लिए आयुष्मान योजना के तहत कार्ड भी, ताकि 5 लाख रुपया तक के अच्छे से अच्छे अस्पतालों में गरीबों का भी इलाज हो सके। लेकिन जानकारी मिलती है आज भी गरीबों को, सबों को राशन, क्या कहते हैं, ये कार्ड नहीं मिला है, आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है, नहीं बना है। हमने हेमंत जी से हम कहते हैं कि भाई हेमंत सोरेन जी, आपके पास इतनी अफसर है, कर्मचारी है, इन सबको लगा दीजिए जो कि एक एक गरीबों के यहाँ आयुष्मान कार्ड होनी चाहिए और उनकी अच्छे इलाज की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये हेमंत सोरेन की सरकार इस काम को नहीं करती है तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला 2024 में जब भी इस प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यही कर्मचारी, यही पदाधिकारी एक एक गरीबों के घरों में जा करके आयुष्मान कार्ड पहुंचा देंगे और एक एक अस्पतालों में अच्छे इलाज की भी इनको व्यवस्था करनी होगी। हम यही कहने के लिए आए, यही बताने के लिए मैं आया। आज देश के प्रधानमंत्री किसानों के खाते में भी पैसे भेज रहे, साल में 6,000 रुपया भेज रहे। और झारखंड में तो झारखंड सरकार की हालत क्या है, किसानों के पास अभी तो फसल नहीं हो रहे, अकाल सुखाड़ की स्थिति, सरकार को कोई चिंता नहीं है। जब धान होता है, धान किसान बेचते हैं तो एक एक साल में वो दाम मोल देते हैं, उसके लिए भी किसान परेशान रहते हैं। फसल बीमा योजना सरकार ने गरीबों को उसका, किसानों को उसका लाभ भी नहीं दिला पाती है। यानी सरकार को न किसानों की चिंता है, न गरीबों की चिंता है। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। आज आप देखते होंगे कि इस प्रदेश में क्या स्थिति है। आज जब आप विकास का काम देखते हो तो विकास का काम भी कब हुआ है, जब इस देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही। अब मैं लोगों से कहता हूं कि झारखंड तो अलग राज्य की आंदोलन तो आज से नहीं, वर्षों से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अलग राज्य नहीं बनाया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, झारखंड पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के गोद में खेलते भी रहे, खाते भी रहे। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी यहाँ के आदिवासी, यहाँ के लोगों की भावनाओं का कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। जब इस देश में